क्या चाइना ताइवान को इंटीग्रेट कर पाएगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं कर पाएगा। देखो 6 महीने पहले तक शायद मैं ये मान भी लेता कि चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। अब नहीं मान सकता हूँ। देखो मैं ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को पढ़ाई करता हूँ, पीएचडी का ये टॉपिक है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि यूक्रेन और ईरान ने जिस तरह से दुनिया के दो सबसे बड़े मिलिट्री पावर्स के नाक में दम किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी ने छोटे कंट्रीज़ के डिफेंस ऑप्शंस को बहुत बढ़ा दिया है। और यूक्रेन और ईरान से हम ये सीख सकते हैं कि आज के ज़माने में मिलिट्रेरली सुपर पावर होना आपकी जीत की गारंटी नहीं है। और यकीन मानो तो चाइना भी ये देख रहा है। चाइना ने लास्ट वॉर 1980s में लड़ा था और वो भी हार गया था। और आप ये कह सकते हैं कि चाइना ने मिलिट्रेरली मॉडर्नाइजेशन किया है, नेवी पे बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन समस्या ये है कि चाइना के मिलिट्री कैपेसिटी का कोई रियल टेस्ट तो हुआ नहीं है। और हम ये भी नहीं जानते कि रियल वॉर में, रियल टाइम वॉर में चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट और उसके सोल्जर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। और ये भी मत भूलिए कि यहाँ बात ताइवान की हो रही है, जो यूक्रेन और ईरान से टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा आगे है। यार ताइवान की पर कैपिटा इनकम $42,000 है, चाइना का सिर्फ $14,000 है। और ताइवान के पास यूएस और यूरोप का भी तो सपोर्ट है, जो डेफिनेटली चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। और ये बात याद रखिएगा कि चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड भी है, और इसलिए सैंक्शंस का अच्छा खासा असर भी होगा। तो आई डोंट थिंक चाइना आने वाले टाइम में 10-20 साल में ताइवान पर हमले का सोचेगा भी।